तुमने काम क्या करा है? तुमने एक पोलिंग बूथ पर तुम लड़कों को नहीं बिठा सकते हो, पोलिंग बूथ तैयार नहीं कर सकते हो। प्रदेशों के अंदर जो प्रभारी लगाए हुए हैं, प्रदेशों के अंदर जो अध्यक्ष लगाए हुए हैं, वो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं और कार्यालय में बैठ के कहते हैं जी हमने बहन जी ये तैयार कर लिए, सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, मोबाइल की राजनीति हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने शपथ भी ले ली है। तमाम गृह मंत्रालय या तमाम जितने भी मंत्रालय हैं सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए गए हैं। ऐसे में हमारे साथ मनोज पिप्पल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, इस देश के 85% लोगों की पार्टी है और अब वो एकदम क्लीन स्वीप हो गई है, उसकी एक भी सीट नहीं आई है। क्या कहेंगे मनोज जी? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और उम्र भी आपकी हुई है, आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ देखा है, तो आप कैसा देख रहे हैं ये जो पल बीएसपी के लिए है? सभी को जय भीम। ऐसा है कि 2024 कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद लगता है। और आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जो ये चुनाव हुआ है ना, ये जाति को लेकर हुआ है। कोई भी जाति नहीं चाहती कि दलित समाज आगे बढ़े, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है ये मेन स्ट्रीम मीडिया प्लस जाति को लेकर चुनाव हुआ है। लोग कहते हैं कि बहन जी ने बाहर नहीं निकलती हैं, बहन जी रोडों पर नहीं आती हैं, लेकिन मैं इतना बताता हूँ, जब जब बहन जी एक ट्वीट कर देती है ना, तो जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनकी चूल्हे हिल जाती हैं। क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव को गहराई से देखिएगा। इस चुनाव के अंदर देखा गया है कि एक जाटव कम्युनिटी जिसे चमार कहा जाता है और एक वाल्मीकि कम्युनिटी, उनको धराशायी करने के लिए इन्होंने सारे षड्यंत्र रचे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है समय समय पर एक थर्मामीटर लगाकर चेक करती है कि ये अभी जिंदा हैं या मर गए हैं, क्योंकि बंटवारा जो जातियों को जो बंटवारा करते हैं यही लोग करते हैं। तो इन चीजों को लेकर कहते हैं कि बहन जी का जो वोट बैंक है वो खिसक गया है, बेंटी जो है उस पर आ गई हैं, हाँ धराशायी हो गई हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, जो ये लोग ये कहते हैं कि बहन जी धराशायी होगी, इनका वोट बैंक खिसक गया, बाबा साहब ने जो काम किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ वही घटना हुई थी जो ये आज घटना चल रही है। कि जब बाबा साहब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो उनके पीए को चुनाव लड़ा दिया था। और इसी तरीके से बहन जी को डाउन करने के लिए कुछ पार्टियां कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। क्योंकि एक जो नेता होता है, जो बोल्ड नेता होता है या जिसकी विचारधारा आगे बढ़ती है, उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं कि चंद्रशेखर समाज का भाई है, समाज का काम कर रहा है, लेकिन चंद्रशेखर के पास में आज भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि आज चंद्रशेखर के साथ में जो 18 साल से लेकर और 28 साल तक का लड़का उनके साथ में है। बाकी पुराने लोगों की जो विचारधारा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा है। वो उनकी तो पार्टी का नाम ही आजाद समाज का पार्टी काशीराम। नहीं, वही है ना कि आजाद समाज पार्टी काशीराम रखने को कोई भी रख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि बीजेपी ने भी तो बाबा साहब के नाम से पंचतीर्थ यात्रा बनवा दिया। क्या उन तीर्थ यात्राओं से युवाओं को नौकरी मिलेगी क्या? लेकिन आप सोचिए ना, पूरे 400 से ज्यादा सीटों पर बीएसपी लड़ी पूरे देश में, एक सीट भी नहीं लाई सर, और वोट परसेंटेज 2%। नहीं देखो, ये तो चलता रहता है। मैंने तो ये साजिश है, बोला है ना, नहीं मैंने बोला ना कि ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद लगता है। अब लोग कहते हैं कि भी बिल्कुल पार्टी जो उसका वोट बैंक खिसक गया है, सारा कुछ खिसक गया, ऐसा नहीं है। वोट बैंक वही है, लेकिन थोड़ी सी विचारधारा में फर्क आ सकता है। लेकिन आज जो बहन जी हैं वो आगे भी रहेंगी। और आपको पता है 2027 के अंदर अगर सरकार बनेगी तो बसपा की सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हैं? एक सांसद नहीं, फिर पिछली बार एक विधायक, वो भी अपने दम पे आया। नहीं, अपने दम पे कैसे आया ये बताइएगा। आज भी अगर बहन जी एक ट्वीट कर देना तो आज भी जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये तो भक्ति हो गई ना, जैसे मोदी भक्त है वैसी मायावती जी के भक्त नहीं, भक्त नहीं है। जो अंबेडकर की विचारधारा पे चलेगा। आपको पता है जब बसपा की सरकार थी
उत्तर प्रदेश के अंदर बोध में पूरा उत्तर प्रदेश कर दिया था। यूनिवर्सिटी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां बना दी थी, कॉलेज बना दिए थे, और जो बच्चे आईएएस और आईपीएस की जो परीक्षा देना चाहते थे उनको फ्री कोचिंग करा दी थी। अगर मैं मानता हूं जो प्रदेशों के अंदर जो प्रभारी लगाए हुए हैं, प्रदेशों के अंदर जो अध्यक्ष लगाए हुए हैं, वो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं वो सवाल भी मेरा वही है कि आखिर कमी फिर कहाँ है? कमी बता रहा हूँ ना, वो जो प्रभारी हैं बहन जी को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली की बात बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर आज तक किसी भी विधानसभा के अंदर जो विधानसभा पदाधिकारी हैं वो कॉलम पूरा नहीं हुआ है, और कार्यालय में बैठ के कहते हैं जी हमने बहन जी ये तैयार कर लिए, सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, मोबाइल की राजनीति हो रही है। मैं मानता हूं कि बहन जी की कोई कमी नहीं, पार्टी की कोई कमी नहीं, लेकिन जो पदाधिकारी प्रभारी और अध्यक्ष लगा रखे हैं उनकी सरासर कमी है। वो एसी में से निकलना नहीं चाहते, और जब चुनाव आएगा ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो बहन जो प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। लेकिन अरे तुमने काम क्या करा है? तुमने एक पोलिंग बूथ पर तुम लड़कों को नहीं बिठा सकते हो, पोलिंग बूथ तैयार नहीं कर सकते हो। पिछले चुनाव के अंदर बहन जी ने बोला था कि हर एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक जाए, क्यों नहीं गया? क्या कारण रहा? भाई सारे काम बहन जी तो करेंगे नहीं। भाई बहन जी के पास बहुत सारे काम हैं, और जब जब इस तरीके की बातें आती हैं अब छटाई होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे लोग कह रहे हैं कि सीट नहीं आई, इसको मैं भी मानता हूं, लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए। ये तो चलती बढ़ती छाया है। अब 2027 के अंदर सरकार बना रहे हो। लेकिन सर अब 27 में सरकार बनेंगे तो एक अभी 2-3 सालों का टाइम है वहाँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है, अभी देखिए कि बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला तो कोई है नहीं। 131 सांसद आप उनको खामोशी पाते हो, चाहे दलितों के साथ कितना भी जुल्म जास्ती हो जाए इस पूरे देश में, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था। अब बीएसपी भी नहीं है ग्राउंड में। पिछली बार के 10 सांसद थे उनके, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बोल भी रहते संसद में, अब तो वो भी सन्नाटा है चारों तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कहते हैं ना कि जब किसी पर आफत आती है, आपको पता है हजारों साल बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। जब बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ा 1956 में बाबा साहब चल बसे, फिर उसके बीच में कांशीराम साहब आए, फिर कांशीराम साहब के चले जाने के बाद में अब बहन जी संभाल रही हैं, अब आगे और कोई आएगा, ये कारवां रुकेगा नहीं। अब वो बहुजन वो नहीं रहे कि भाई आपकी चापलूसी करें। आज का जो बहुजन समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, अच्छे बड़े पैमाने पे पढ़ रहा है, वो अपना बचाव चाहता है, और अपना बचाव करना हर हालत में चाहता है, और वो करेगा। क्योंकि कुछ मानता कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि एक पिछलग्गू हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम छोड़कर वो अच्छे कामों पर आगे और बराबर की टक्कर ले रही हैं। क्योंकि इस देश के अंदर दो तरह की लड़ाई चल रही है, एक अम्बेडकरवाद और एक ब्राह्मणवाद। तो अम्बेडकरवाद जो है वो पढ़ा लिखा बात है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन बनाकर और संविधान का डर दिखा के लोगों को भ्रमित किया गया, और सारा वोट जो दलितों का है वो इंडिया गठबंधन को पड़ गया। वही तो चाल है। देखो मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने 400 पार की बात कही थी, अब की बार 400 पार, कि भाई मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी और इन लोगों ने मेरी बात को पकड़ लिया, 400 बाद मेरा तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गया। लेकिन कांशीराम साहब कहा करते थे अगर किसी को आपको डाउन करना है उसकी बात करना बंद कर दो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, या मैं सोशल मीडिया की भी बात करूं, अब की बार 400 पार। अब 400 पार होगा कहां से मामला? ये तो देखो हर एक आपने देखा कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई भी ऐसा विभाग नहीं जिन्हें धरने प्रदर्शन नहीं करे हों, वो कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जिसकी पिटाई ना हुई हो। खूब डंडे बरसे ना, यूनिवर्सिटी में डंडे बरसे ना, जेएनयू में खूब बरसे ना, स्टूडेंट खूब पिटे ना। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब आशा वर्कर तक पर तो उन्हें लाठी चार्ज की है, आंगनबाड़ी वर्कर हो गए तो उन पर लाठी चार्ज करी है, जो मांगने गया उन्हीं पर लाठी चार्ज की है। तो ये जो मीडिया है वो गुमराह करने का काम करता है, और अधिकतर जो काम है मोदी जी के वो मीडिया करता है। तो मीडिया जो काम करेगा उसी को पब्लिक देखते हैं। कि गांव देहात के अंदर विकास जी आज भी जो है आप देखोगे कि वहाँ मीडिया नहीं है, मोबाइल नहीं है, वहाँ अखबार नहीं जा रहा। तो फाइनली फिर भी आप देखिए, आप एक वरिष्ठ हैं और आपने बसपा को बड़ा होते हुए भी देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा है। तो अब क्या फाइनल क्या डिसीजन होना चाहिए आपकी तरफ से, क्या होना चाहिए जिससे कि बसपा आगे और बढ़ सके या ग्रो कर सके? देखिएगा, बहन जी को
मैं कोई सजेशन तो नहीं दे रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जितने भी पदाधिकारी जो प्रदेशों में लगाए जाते हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए भाई कितना काम हुआ। आपको मैं बता दूं, जब मैं जिले के अंदर था, यहाँ एक प्रभारी आए थे जीसी दिनकर साहब, वो हमेशा रजिस्टर चेक करा करते थे भाई कितने आपके पोलिंग बूथ बन गए हैं, कितना विधानसभा का आपने संगठन तैयार कर लिया। विकास जी उस समय 2 विधायक 19 निगम पार्षद जीत कर आए थे। उस समय दिल्ली का वोट परसेंटेज 14% था, लेकिन कुछ प्रभारी ऐसे आए जिन्हें सिर्फ अपना फायदा देखना था और कुछ ऐसे करके चले गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी तो आप 2-2.5 साल बता रहे हैं और 2-2.5 साल हैं, लेकिन 2027 के अंदर बसपा की सरकार बन के आ रही है और सरकार कंपलसरी बनेगी। चलिए ओके, तो सरकार बनेगी और नहीं बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मनोज पिप्पल जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं बहुजन मीडिया के, और इसके साथ ही साथ बसपा में भी इन्होंने अपने समय में काफ़ी काम किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो मनोज पिप्पल जी के सजेशन है आप उसको कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।